मदीना पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, सऊदी अरब को लग रहा है डर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी है। सऊदी रक्षा मंत्रालय की तरफ से हज यात्रा के दौरान मक्का और ग्रैंड मस्जिद की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए रैथियन MM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें जारी की हैं। इस फैसले के बाद से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सऊदी की सरकार ने कदम क्यों उठाया है, वहां की सरकार को किस बात का खतरा सता रहा है। तो बता दें कि असल में सऊदी अरब किंगडम ने इस साल करीब 15 लाख हज यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए गए हैं। इसी सिस्टम का इस्तेमाल पहले भी हौथी द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा चुका है। इसके अलावा नागरिक पुलिस और जमीनी सैन्य बलों के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया गया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका पर निर्भरता को दर्शाता है, जो उसकी रक्षा रणनीति का स्तंभ रहा है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तस्वीरों पर अरबी में एक कैप्शन पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, एयर डिफेंस फोर्स एक आंख जो कभी नहीं सोती। इसका उद्देश्य मुस्लिम तीर्थयात्रियों की रक्षा करना है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अनुमान लगाया कि यह यमन के हूती विद्रोहियों को दिखाने के लिए सऊदी अरब द्वारा शक्ति प्रदर्शन है, जिसके खिलाफ राज्य 2015 से लड़ रहा है। MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम रैथियन द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसके PSC 3 संस्करण में उन्नत रडार और इंटरसेप्ट शामिल हैं, जो उच्च गति वाले लक्ष्यों को भी प्रभावित ढंग से रोक सकते हैं। इस प्रणाली की अधिकतम गति लगभग 160 किलोमीटर है और यह 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ने वाले टारगेटों को मार सकती है। आपको बता दें कि 2022 में अमेरिका ने हौथियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए $3.05 बिलियन के रक्षा पैकेज के हिस्से के रूप में सऊदी अरब को 300 रैथियन पैट्रियट MIM-104E GEMT मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। 30 वर्षों में सबसे कम रही इस बार जायरीनों की संख्या। क्या थी आखिर वजह, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब में इस वर्ष हज करने वाले मुसलमानों की संख्या बीते 3 दशकों में सबसे कम दर्ज की गई है। इसमें कोविड-19 महामारी के वर्षों को शामिल नहीं किया गया है। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर पोस्ट में बताया गया है कि इस साल हज करने वालों की कुल संख्या 16,73,230 रही, जिनमें से अधिकांश जायरीन सऊदी अरब के बाहर से आए थे। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.6 लाख कम है, जबकि आमतौर पर महामारी से पहले के वर्षों में हज यात्रा में 20 लाख से अधिक मुस्लिम शामिल होते थे। सबसे अधिक संख्या वर्ष 2012 में देखी गई थी, जब रिकॉर्ड तौर 31.6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हज में हिस्सा लिया था। हालांकि इस बार संख्या में आई गिरावट के पीछे सऊदी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और हज पैकेज की ऊंची लागत और स्थानीय नियमों की सख्ती जैसे कारणों ने हज यात्रा को आम लोगों के लिए कठिन बना दिया है। इसके अलावा इस साल अरब प्रायद्वीप में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए कई संभावित तीर्थयात्रियों ने यात्रा टाल दी हो सकती है। हज, जो इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है, हर सक्षम पुलिस के लिए जीवन में एक बार करना
अनिवार्य है। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत इस वर्ष अराफात के मैदान में हजारों जायरीनों के इकट्ठा होने से हुई, जहां उन्होंने घंटों तक इबादत, दुआ और आत्मचिंतन में समय बिताया। अराफात की पहाड़ी, जिसे जबल ए रहमत यानी दया की पहाड़ी भी कहा जाता है, इस्लामी परंपरा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसका उल्लेख कुरान में भी है। अराफात की इबादत के बाद तीर्थयात्री मीना की ओर रवाना हुए, जहां वे रमी जमरात की रस्म अदा उन्होंने की, यानी 3 खंभों पर प्रतीकात्मक रूप से कंकड़ फेंककर शैतान को पत्थर मारने का काम। यह रस्म हज का प्रमुख चरणों में से एक होता है। भविष्य को लेकर जानकारों का मानना है कि अगर आर्थिक हालात, महंगाई और वीजा संबंधी नियम इसी तरह सख्त बने रहे तो हज में भाग लेने वालों की संख्या में आने वाले वर्षों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं सऊदी अरब भी हज प्रबंधन को और डिजिटल, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कोशिश करता रहता है, जिससे भविष्य में अधिक लोग फिर से इस पवित्र यात्रा में हिस्सा ले सके। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।